करेंगे कि अगर हमको अहमदाबाद से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाना है तो हम कैसे जाएंगे, वहाँ पहुंचकर सबसे पहले कहाँ स्टे करेंगे, उसके बाद कहाँ से यात्रा पर्ची निकालनी है और माता वैष्णो देवी की यात्रा कहाँ से स्टार्ट करनी है। यात्रा ख़त्म करने के बाद हम नियरेस्ट कौन से प्लेसेस घूम सकते हैं उसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये वीडियो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम आपको ये डिटेल्स देंगे कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा की यात्रा हम कहाँ से शुरू करनी है और कैसे यात्रा संपूर्ण करनी है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम हमारा सफ़र शुरू करते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। अभी तक हमारी ट्रेन आई नहीं है तो हम उसका वेट कर रहे हैं। ये लो, फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है। ये ट्रेन का नाम है सर्वोदय एक्सप्रेस, जो अहमदाबाद से चलती है और डायरेक्ट कटरा के लिए जाती है। इसकी टिकट मुझे पर पर्सन 2000 रुपीज़ पड़ी है, वो है थर्ड एसी की। अगर आप स्लीपर करवाते हो तो आपको पर पर्सन टिकट पड़ जाएगी 750 और 800 के समथिंग। ये ट्रेन हमें 27 आवर्स लेगी कटरा पहुंचाने के लिए। तो चलिए हमारा सफ़र शुरू करते हैं। तो ट्रेन यहाँ स्टेशन पर से चल चुकी है और इसका टाइमिंग है यहाँ से चलने का 4 बजे। ये हमको कल शाम को 5:30-6 बजे तक कटरा ड्रॉप कर देगी, जब तक हम इसके सफ़र का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, अभी वो हो रहे हैं 8:30। हम आ चुके हैं रतलाम स्टेशन पर। आपको पता ही है कि रतलाम एक एमपी और गुजरात की बॉर्डर पड़ती है। यहाँ थोड़ी ठंडी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे अहमदाबाद से। अभी ट्रेन शायद 10 या 15 मिनट लेट चल रही है, बाकी तो ऑलमोस्ट उसका राइट टाइम चल रहा है। यहाँ पे उसका आने का टाइम 7:45 का था, पर ये 8:30 को आई है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली। नई दिल्ली में एज कम्पेयर टू एमपी राजस्थान ठंडी बहुत ज़्यादा है। हमारा नाइट का सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा इस ट्रेन में। अब आगे देखते हैं आगे हमको और कितना टाइम लगेगा। अभी ट्रेन ऑलमोस्ट 1 आवर लेट चली है उसके टाइम से। तो चलिए आगे का सफ़र जारी रखते हैं और आपको ले चलते हैं माता वैष्णो देवी कटरा यात्रा पर। तो दोस्तों, फाइनली 28 आवर्स का सफ़र कर कर हम पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर। यहाँ यात्रियों की काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। हमें लग रहा था कि ठंड के कारण भीड़ नहीं होगी, पर आप देख सकते हैं कि इस रेलवे स्टेशन पर ही कितनी भीड़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये है श्री माता वैष्णो देवी। हमको हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और सबसे पहले हम जाएंगे यात्रा पर्ची लेने। मैंने सुना है कि यहाँ पे यात्रा पर्ची पर काफ़ी सारी लाइन होती है, इसलिए हम सबसे पहले जाकर यात्रा पर्ची लेंगे और उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं यात्रा पर्ची लेने।
सुबह सुबह का टाइम था तो हमें यात्रा पर्ची में कोई लाइन नहीं मिली है। यात्रा पर्ची निकालने के लिए सिर्फ आपको आपका नाम और आप किस प्लेस से आए हो वो बताना होता है। पहले यात्रा पर्ची देते थे, पर अभी जैसा कि आप देख पा रहे हो इस टाइप का एक RFID कार्ड देते हैं जो यात्रा पर्ची की जगह चलता है। आपको इसके इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराना होता, कुछ भी जमा नहीं कराना होता है। तो चलिए हम रेडी हो चुके हैं अब यात्रा पे चलने के लिए। अभी ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं। अब हम होटल से चेकआउट करेंगे और फिर चलेंगे यात्रा के लिए। चलिए। तो दोस्तों, ये है वो होटल जहाँ हम कल नाइट को स्टे किए थे। काफ़ी अच्छी होटल है, काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल जाती है और भैया ने भी हमारा काफ़ी अच्छा ध्यान रखा था। तो चलिए अब हमारे सामान को लॉकर रूम में रखेंगे और आगे की यात्रा स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, ये रोड से स्टार्ट होती है श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा। अभी हम यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे पूछा है कि इसकी टोटल किलोमीटर कितने होते हैं, तो मुझे जानने मिला है कि यहाँ से 15 किलोमीटर माता वैष्णो देवी का भवन है और उससे फिर 3 किलोमीटर ऊपर श्री भैरव बाबा जी का मंदिर है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। यहाँ सबसे पहले यात्रियों का चेकिंग किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ से आप कैमरा वगैरह अंदर नहीं ले जा सकते हो, कोई भी जैसे कि चाकू वगैरह है वो चीजें आप अंदर नहीं ले जा सकते। और ये है हमारा ट्रैक। यहाँ से हमको दो ट्रैक मिलते हैं, एक तो पुराने वाला और एक नया वाला। ये जो सामने देख पा रहे हो ये नया वाला ट्रैक बनाया गया, और ये दूसरा जो है उसके बाजू से ही है वो पुराना मार्ग है। तो हम हमारी यात्रा पुराने मार्ग से शुरू करेंगे। नए मार्ग में सीढ़ियां हैं, पुराने मार्ग में डायरेक्ट स्लॉप बना हुआ है, तो हम हमारी यात्रा स्लॉप के द्वारा शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यात्रा पर जाने के लिए आपको अलग अलग सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपको घोड़े, पालकी और खच्चर जैसी सुविधा मिलती हैं। अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी अलग से ट्रॉली वगैरह मिलती हैं यहाँ पर, जिसका रेट अलग अलग होता है। यहाँ के यात्रियों के लिए रेट फिक्स किया गया है। तो सबसे पहले हमारा स्टॉप आता है बाणगंगा। बाणगंगा दोस्तों वो प्लेस है जहाँ माता ने बाण मारकर गंगा प्रकट किया था। कहा जाता है कि माता ने यहाँ बाल धोए थे, तो इसे बाल गंगा भी कहते हैं। जब भैरव जी अब माता का पीछा कर रहे थे तब हनुमान जी उनके साथ थे, और हनुमान जी को पानी पीना था, तब माता ने यहाँ बाण मारकर गंगा प्रकट किया था और हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी। उसके बाद माता ने यहाँ बाल धोए, जिससे इसका नाम बाल गंगा भी पड़ा है। कई लोग इसको बाण गंगा और कई लोग इसको बाल गंगा के नाम से पहचानते हैं। यहाँ बच्चों के मुंडन भी कराए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको रास्ते में जाते जाते कई सारी फ्रूट स्टॉप, प्रसाद की दुकानें, आराम आराम करने के लिए शॉप, खाने पीने की सुविधाएं, सभी जात की सुविधाएं मिलेंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, बच्चों के लिए यहाँ पे ट्रॉली वगैरह भी थी। तो हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि माता वैष्णो देवी यात्रा में आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होगी। और यहाँ जगह जगह पर ट्रस्ट की तरफ से होटल भी खोली गई हैं, और उसके अंदर आप भोजन भी कर सकते हैं, जिनका रेट काफी रिजनेबल और काफी कम रखा गया है। तो रास्ते में चलते चलते पहला मंदिर जो आता है वो है इच्छा पूर्ण देवी जी का मंदिर। यहाँ एक मान्यता है कि आप यहाँ सच्चे मन से कोई भी इच्छा मांगते हो तो वो आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होती है। तो यहाँ हमने पहले दर्शन किए और फिर हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। कहते हैं कि इसके बाद आता है श्री माता चरण पादुका मंदिर। चरण पादुका मंदिर की खासियत यह है कि ऐसा कहा जाता है कि जब भैरव बाबा माता का पीछा कर रहे थे, तब माता जी ने वहीं खड़े रहकर मुड़कर देखा था कि भैरव कितनी दूर और है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है चरण पादुका मंदिर। चरण पादुका मंदिर दोपहर के टाइम बंद रहता है और सुबह शाम ही सिर्फ खुला रहता है। हम आए तब चरण पादुका मंदिर खुला था, इसलिए हमें अंदर से भी दर्शन करने का मौका मिला, पर काफी समय ये बंद रहता है। तो चलिए, हमने यहाँ पे दर्शन किए, अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ से हमको दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता जाता है अर्धकुंवारी होकर और दूसरा रास्ता रास्ता जाता है हिमकोटी होकर। अगर आप हिमकोटी होकर जाओगे तो आपको अर्धकुंवारी रास्ते में नहीं पड़ेगा,
और आप डायरेक्टली 5.5 किलोमीटर चलकर भवन पहुंच सकते हो। पर अगर आपको अर्धकुंवारी होते जाना है तो आपको 1 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा। जो रास्ता 6.5 किलोमीटर है, हम अर्धकुंवारी होकर जाएंगे, जिससे हमें अर्धकुंवारी के भी दर्शन कर लेंगे। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी से आपको गर्भ जौन गुफा के दर्शन के लिए पर्ची लेनी होती है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, यहाँ से आपको गर्भ जौन गुफा के लिए पर्ची लेनी है। पर्ची लेने के लिए सिर्फ आप कितने पर्सन हो और उनके नाम आपको बताना होता है। यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं। बट यहाँ से जब आप पर्ची लेंगे तो आप उस पर देखेंगे कि आपका वेटिंग टाइम 12 आवर, 18 आवर और 24 आवर तक का यहाँ वेटिंग टाइम रहता है। हमारे केस में हमको 24 आवर का वेटिंग टाइम मिला है। तो यहाँ पे आने वाले सभी यात्री ज्यादातर पहले यहाँ से पर्ची निकलवाते हैं, भवन के दर्शन करते हैं, भैरव बाबा के दर्शन करते हैं और रिटर्न में गर्भ जौन के दर्शन कर कर यात्रा संपूर्ण करते हैं। अर्धकुंवारी पे ज्यादातर लोग सबसे पहले विश्राम करते हैं और फिर आगे भवन की ओर बढ़ते हैं। अर्धकुंवारी पर आपको डॉर्मेट्री, होटल और क्लॉक रूम की सुविधा भी प्रोवाइड करी जाती है। यहाँ आपको 500 रुपये डिपॉजिट कर कर कम्बल दिया जाता है, और जब आप वो कम्बल रिटर्न करते हो तो आपको आपके 500 रुपये डिपॉजिट के वापस दे दिए जाते हैं। अर्धकुंवारी पर ज्यादातर लोग ये खुले चौक में आराम से विश्राम करते हैं। कितने लोग रात को पहुंचते हैं तो रात नाइट स्टे वो यहाँ पर ही करते हैं और फिर सुबह सुबह भवन पर जाकर माता जी के दर्शन करते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये भवन का नया रास्ता है। हम भी इसी रास्ते से भवन पर जाएंगे और माता जी के दर्शन करेंगे। यहाँ से भवन 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भवन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम भवन पे माता जी के दर्शन कर कर वापस आ चुके हैं। अभी बज चुके हैं 8 और हम पहले कुछ नाश्ता पानी करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, शक्ति भोजनालय ये श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट की ओर से बनाया गया भोजनालय है।
जहाँ आपको काफ़ी रिजनेबल रेट में खाने पीने की आइटम मिल जाएंगी। जैसे कि चाय वगैरह आपको यहाँ सिर्फ 7 रुपए में मिल जाएंगी। छोले चावल वगैरह आपको 30-40 रुपए में मिल जाएंगे। और यहाँ काफ़ी अच्छा पौष्टिक भोजन भोजन मिलता है। और ये है हमारा भैरव जी का चढ़ाई का रास्ता। भैरव जी के लिए आप भवन से रोपवे में भी जा सकते हैं, पर एक बात याद रखिएगा कि रोपवे का टाइम 4 बजे बाद बंद हो जाता है। तो हम यहाँ 4 बजे बाद पहुंचे थे, इसीलिए हमको ये चढ़ाई भी चलकर करनी पड़ेगी। फाइनली 2 घंटे की चढ़ाई के बाद हम भैरव जी मंदिर के पास आ चुके हैं। यह है भैरव जी बाबा का चौक। और जैसा कि सामने आप देख पा रहे हो, यहाँ काफी अच्छी बैठने की और विश्राम करने की सुविधाएं दी गई हैं। अभी ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं और यहाँ का तापमान है 6 डिग्री। सामने देख पा रहे हैं, यह है भैरव जी बाबा का मंदिर। हम यहाँ ऊपर जाएंगे, दर्शन करेंगे और फिर हम यहाँ से यात्रा के लिए नीचे उतरेंगे। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, यह है भैरव बाबा मंदिर में जाने का रास्ता, जहाँ पर जाकर हम दर्शन कर कर वापस आ चुके हैं। और आपको भैरव बाबा जी के चढ़ाने के लिए प्रसाद वगैरह नीचे से ही मिल जाएगा। भैरव बाबा जी पे तेल, काला धागा और अगरबत्ती चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि अगर वो काले धागे को आप अपने किसी भी बच्चे या अपने गले में बांधेंगे तो भैरव बाबा सदैव आपकी रक्षा करेंगे और आप पर कभी कोई आंच नहीं आ पाएगी। तो चलिए, हमने यहाँ पर भी दर्शन कर लिए हैं, अब हम उतरने की तैयारी करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कटरा 11, 11:30, अर्धकुंवारी 5:30 और संजी सांझी छत 2 किलोमीटर है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप भैरव बाबा से नीचे उतरे तो उनकी विभूति ले जाना ना भूलें। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, बाबा जी की विभूति आपको ये एक प्रसाद के रूप में दी जाती है। बड़े बड़े श्रद्धालु यहाँ से वो विभूति लेके जाते हैं और अपने घर में जाकर छिड़काव करते हैं और यहाँ पर भी प्रसाद लेते हैं। तो चलिए, हमने भी विभूति ले ली है और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं साईं छत पर। साईं छत पर सर आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा भी प्रोवाइड की जाती है, जो आपको साईं हेलीपैड से भवन तक ले जाएगी और रिटर्न साईं छत ले आएगी। यहाँ हेलीकॉप्टर पर आने जाने का फेयर 3600 रुपये पर पर्सन लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा। आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में लिखिए। मैं उसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम अब नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएंगे कि माता वैष्णो देवी की यात्रा खत्म करने के बाद आप और कौन से प्लेसेस हैं जिस पर आप विजिट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो शिव खोड़ी के रिलेटेड होगा, जो हम जो कटरा से 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता जी।